हेलो जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के वीडियो नंबर 3 के माध्यम से सीखेंगे कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या है, और 5.1 जो है वह कंटिन्यूअस टर्म पर, कंटिन्यूअस फंक्शन पर बेस्ड है। जैसे कि लिखा हुआ है 12th क्लास इंग्लिश मीडियम वीडियो नंबर 3 कंटिन्यूटी। सबसे पहले कंटिन्यूटी की चर्चा करते हैं हम। कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो बना हुआ है कंटिन्यूअस शब्द से। कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो बना हुआ है कंटिन्यूअस शब्द से। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार, रेगुलर। तो किसी फंक्शन में हम चेंज करते हैं, लिमिटेशन निकालेंगे तो 3 तरह से लिमिटेशन निकालेंगे, एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट। यदि कोई फंक्शन है लिमिट के टर्म होगा तो वह या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। मैथ के रूल में 3 ही कंडीशन हो सकता है कि इफ एनी फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म, डिक्रीजिंग फॉर्म और कांस्टेंट फॉर्म, और कोई फंक्शन नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि वह फंक्शन जो है वह एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट में इक्वल है कि नहीं है। अगर एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट में वह फंक्शन इक्वल होता है तो वह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यही कंटिन्यूटी का टर्म है और यही आपका 5.1 एनसीईआरटी चैप्टर का थ्योरी भी है। सपोज कर लिया जाए कि लेट y इक्वल टू fx इज अ फंक्शन देन, ग्राफ से क्लियर होगा, ग्राफ समझिएगा बढ़िया से। यह एक फंक्शन है जिसका ग्राफ दिया गया है y इक्वल टू fx। 11th क्लास याद कीजिए, 11th क्लास में भी हमने साइन का ग्राफ बनाया था आप लोग को। तो साइन का ग्राफ किसी भी पॉइंट टू पॉइंट क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो कहते हैं कि साइन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वहाँ लिखवाया भी है। तो कोई फंक्शन का ग्राफ अगर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में वो फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि यहाँ पर y इक्वल टू fx एक ग्राफ है, x इक्वल टू a पर यह फंक्शन डिफाइन है। अगर यहाँ पर x इक्वल टू a पुट करते हैं तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब इस फंक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजिंग इस तरफ से। ये डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है, यहीं पर कहीं पर है, यही कहीं पर है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो प्लस h होगा और h का वैल्यू टेंस टू 0 कहेंगे, टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब होता है लगभग 0 के बराबर या 0 होने को है। एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोक्स 0 है। एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्या है, अप्रोक्स 0 है। मतलब 0 होने वाला है लेकिन 0 नहीं है, एग्जैक्ट हम 0 पुट नहीं कर सकते हैं। तो x इक्वल टू a हुआ, x इक्वल टू a प्लस h हुआ। जब इधर हम l लिमिट में चलेंगे हम तो इधर होगा x इक्वल टू a माइनस h होगा। तो r लिमिट a प्लस h, जब प्लस हो रहा है तो a प्लस h, l लिमिट h टेंस टू 0 होगा तो x इक्वल टू a माइनस h, और d लिमिट जो है वो डायरेक्ट है, वो x इक्वल टू a होगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। इफ, इसको केस नंबर 1 भी बोल सकते हो कि एल लिमिट लिखना सीखना, पहले लिख रहे हैं कैसे हम लिख रहे हैं। एल लिमिट x टेंस टू a, एल लिमिट है ना, तो एल लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जो फंक्शन था fx वह चेंज होगा a माइनस h में। तो f a माइनस h 11th क्लास में भी बहुत अच्छा से इस टर्म को हमने डिफाइन किया है। तो एल लिमिट यह है x के पोजीशन पर a माइनस h होगा। तो एल लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होगा।
ये ए लिमिट हो गया। डी मतलब डायरेक्ट, तो डी लिमिट एक्स टेंस टू, डायरेक्ट में क्या भरोगे, ए भरोगे, तो एक्स टेंस टू ए फंक्शन जो होगा वह एफ एक्स होगा, इक्वल टू आर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच होगा। तो एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट तीनों के तीनों अगर इक्वल होता है तो उस कंडीशन में कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यही कंटिन्यूटी का थ्योरी है कि एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट अगर इक्वल होते हैं देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू डी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू आर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। एल लिमिट, डी लिमिट इक्वल हो लेकिन आर लिमिट इक्वल नहीं हो, तो इस स्थिति में कह सकते हैं इस कंडीशन में फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस कंडीशन में जो फंक्शन है वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरा कंडीशन है केस नंबर 3। इस केस में क्या हो सकता है कि इफ एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच नॉट इक्वल टू डी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू आर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अगर डी लिमिट, एल लिमिट और डी लिमिट इक्वल ना हो, आर लिमिट इक्वल हो, फिर भी ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और लास्ट कंडीशन है आपका केस नंबर 4। इफ, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, एल नॉट इक्वल टू डी नॉट इक्वल टू, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी होने का एक ही कंडीशन है कि उस कंडीशन में एल और डी और आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में यह फलन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इफ एल इक्वल टू डी इक्वल टू आर देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज एनी कंडीशन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस होगा। चेक कर सकते हो तुम, अगर h का वैल्यू 0 भरोगे तो x इक्वल टू ए होगा। यहाँ भाई h तो भर नहीं सकते तो x इक्वल टू ए होगा, h का वैल्यू 0 भरोगे तो x इक्वल टू ए होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर h का वैल्यू 0 भरा जाए तो एफ ए होगा, x का वैल्यू h भरा जाए तो ए भी एफ ए होगा, और h का वैल्यू 0 भरा जाए तो ए भी एफ ए होगा। तो एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट तीनों लिमिटेशन इक्वल है, और इस कंडीशन में यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज केस नंबर 2, केस नंबर 3 या केस नंबर 4, इस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले आपको लिमिटेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने वीडियो नंबर 2 में लिमिटेशन का हर फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर दी है। अब एक एग्जांपल के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। इधर जाएंगे तो एल की तरफ और राइट हैंड साइड जाएंगे तो आर की तरफ। आर मतलब प्लस और एल मतलब माइनस। एच ऐसा है जैसा कि हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि कोई बिजनेस जो है, कंपनी 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं और 1 साल बाद, 1 साल गुजर जाने के बाद अगर उस कंपनी में 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो क्या कहेंगे हम, कितना प्रॉफिट हुआ। तो एज लाइक एज मतलब 1 लाख के रिस्पेक्ट में, 1 लाख के कंपेरेबल में 1 रुपया जो है वो लगभग 0 के बराबर है, अप्रोक्स टू 0। 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है। क्या प्रॉफिट हुआ, तो कह सकते हैं कि लगभग कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये इतना बड़ा चेंजिंग नहीं है, माइनर चेंजिंग है, लेकिन इसी एज को चेंज होने से अगर फंक्शन चेंज हो जाता है
तो उस कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी एच को चेंज होने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये था आपका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। टाइप नंबर 1 5.1 जो है वह 4 टाइप में आपका डिफाइन है। 4 टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो 5.1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 2 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपका लिमिटेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। टाइप नंबर 1, पहला टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। गिवन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। x ग्रेटर इक्वल 1, x लेस 1। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। लेस इक्वल टू लिविंग क्लास जो पढ़ा होगा कंटिन्यूअस फंक्शन, वो बहुत क्लियर रूप से समझ रहा होगा। चार क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा है टाइप नंबर 1 में। तो आइए देखा जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, चारों क्वेश्चन को। तो अगर एक क्वेश्चन हम सिखा दें तो टाइप नंबर 1 का ईच क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी दम किसी भी हेल्प से। किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है, मेरा भी हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। एक बार आप मिलाकर देख लोगे कि मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, बस। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखा जाए कि जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी वर्क करना होगा। पहला क्वेश्चन में 5% समझ में आएगा, सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे तो 50% क्लियर होगा, और थर्ड क्वेश्चन बता दिए तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे। ये सारा आपसे बनना चाहिए, इसलिए हम फोकस इधर रखो माइंड को और समझो कि हर स्टेप बाय स्टेप हम क्या वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले इधर का जो कंडीशन होगा लिखना होगा, एट x इक्वल टू 1। किसके लिए? तो फंक्शन x इक्वल टू 1 के लिए 3 कंडीशन सिचुएशन होगा, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। 3 सिचुएशन क्रिएट होगा कि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता, x का वैल्यू 1 के इक्वल होता और x का वैल्यू 1 से लेस होता। जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो चेक करो x का वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है, x इक्वल भी है, लेकिन x का वैल्यू जब 1 से लेस है तो कितना होगा? 1 होगा। 1 से लेस में 1 होगा, 1 से ग्रेटर यहाँ देख लेना, कंडीशन से पहले यहाँ क्लासिफाई कर लेना, क्योंकि यही तुम्हारा 50% काम यही है। अगर ये क्लियर हो गया तो 50% वर्क यहाँ हो गया। तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, x का वैल्यू 1 के इक्वल हो, सही हो, x का वैल्यू 1 से लेस हो, कोई डाउट नहीं है। अब बारी बारी से L लिमिट, D लिमिट, R लिमिट निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल होता है तो इस कंडीशन में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। अगर एक भी इक्वल नहीं होता है तो इस कंडीशन में फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 3 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा। L लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये लिखने आना चाहिए, हर कंडीशन में लिखा आएगा L लिमिट में।
तो एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो यहाँ पर तो एल लिमिट का वैल्यू 1 है, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। कोई चेंज होगा क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट का लिमिटेशन वही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एल लिमिट का वैल्यू। अब निकालेंगे हम डी लिमिट। डी लिमिट इज अ डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू ए, जितना दिया गया है उतना पर ही। एक्स टेंस टू वहाँ ए था, यहाँ ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्स से जो है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो एक्स और ए यहाँ पर इक्वल है, तो एक्स बराबर 1 लिखो या एक्स बराबर ए लिखो। फंक्शन जैसे है वैसे होगा, फंक्शन क्या है? एफ एक्स। तो डी लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है? एक्स है, या 1 पुट कर देंगे तो यह 1 हो गया। तो एल लिमिट का वैल्यू 1 आया, डी लिमिट का वैल्यू भी 1 आया। अब निकालते हम आर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो आर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। जो x है अगर हम यहाँ पर a प्लस एच पुट करते हैं तो यहाँ भी कितना पुट करना पड़ेगा? फंक्शन में भी a प्लस एच। जो वैल्यू यहाँ पुट होगा वही वैल्यू यहाँ पुट होगा। आर लिमिट कहता है कि यहाँ पर a प्लस एच पुट कीजिए, तो यहाँ पर भी फंक्शन में a प्लस एच ही पुट होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर a प्लस एच। a का जो वैल्यू है वो x की इक्वल है और h क्या है? 0 है, तो कितना होगा आपका? 1 होगा। तो देखा गया यहाँ पर एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट, यानी एल इक्वल टू डी इक्वल टू आर, तीनों के तीनों इक्वल है। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। और यहाँ 5% आपको समझ आया है तो कोई समस्या नहीं है कि पहला क्वेश्चन 5% समझ आ जाए, केवल जैसे लिखिए यह क्लियर हो जाए तो अगला क्वेश्चन 50%, अगला क्वेश्चन में 100%। 3 क्वेश्चन को बस बहुत बेहतर तरीका से आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना भी हो टाइप नंबर 1 का इजीली से तुम सॉल्व कर पाओगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, और यहां पर आपको 50% क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हैं हम, अदर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जो हम लिखवाया है वही लिखना, वो आप लोग बनाइएगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन लिखा 2x x ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस 2। चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। सो दैट शो करके दिखाना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसके लिए? x इक्वल टू 2 के लिए। तो ये जब शो करने के लिए कह दिया तो कंटिन्यूअस होगा ही, यानी यह प्रूफ करके दिखाना है कि एल लिमिट इक्वल टू डी लिमिट इक्वल टू आर लिमिट, ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन बताइए, क्या हमने बताया आपको? बोलते चलिए। एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 3 कंडीशन होगा, 3 कंडीशन होगा। फंक्शन 2 से ग्रेटर होगा, 2 के इक्वल होगा या 2 से लेस होगा। गिवन फंक्शन ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 2, लेस देन 2, 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, फंक्शन जब 2 से ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा? 2x। फंक्शन जब 2 के इक्वल होगा तब क्या होगा? 2x। फंक्शन जब 2 से लेस होगा, 2 से लेस होगा तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 3 कंडीशन में फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया।
यह चीज़ आपको आना चाहिए, अगर यह नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए बताए थे 50%, क्योंकि 50% यही काम आपका क्लियर हो गया। ये हो गया तो अब लिमिटेशन निकाला जाए। एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच लिखने आना चाहिए। एल डी आर, एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। देखो यहाँ पर अगर ए माइनस एच भरते हो तो यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा, ए माइनस एच, तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर भर दो। वैल्यू ए का वैल्यू एक्स के इक्वल, एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी लिमिट एक्स टेंस टू, डायरेक्ट भरना है, एक्स टेंस टू कितना भरोगे आप, 2 भरोगे, डायरेक्ट 2 भरेंगे। चलो, और यहाँ पर फंक्शन होगा एफ एक्स, तो डी लिमिट एक्स टेंस टू 2 फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या मेरे पास है 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो एल लिमिट का वैल्यू भी 4 आया और डी लिमिट का वैल्यू भी 4 आया। अब हम निकालते हैं आर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो आर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है, एफ ए प्लस एच, तो 2 इंटू ए प्लस एच, 2 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। एल का वैल्यू भी 4 आया, डी का वैल्यू भी 4 आया और आर का वैल्यू भी 4 आया, तो एल इक्वल टू डी इक्वल टू, और इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एल इक्वल टू डी इक्वल टू आर आया, इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर शो हो गया, प्रूफ हो गया कि एल इक्वल टू डी इक्वल टू आर, देन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ तक सब सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं बताने के लिए, उसके बाद होमवर्क देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को एकदम कॉन्स्टेंटली बढ़िया से समझिएगा लोग। अंतिम क्वेश्चन हो गया क्लियर, तो सबके सब आप बना सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको, चेक करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वह x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, चेक करके दिखाना। तो आइए, सबसे पहला काम क्या है, एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। 3 कंडीशन मेरे पास होगा, 3 सिचुएशन होगा, गिवन फंक्शन ग्रेटर देन 1, गिवन फंक्शन इक्वल टू 1, गिवन फंक्शन लेस देन 1, गिवन फंक्शन ग्रेटर देन 1, गिवन फंक्शन इक्वल टू 1, गिवन फंक्शन लेस देन 1, या फंक्शन 1 से ग्रेटर होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 से लेस होगा, और कोई कंडीशन नहीं होगा। एफ एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए बनाने। चलिए, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कहाँ है बाबू, कहीं है क्या, कहीं नहीं है। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 है, तो नॉट इक्वल टू 1 कहता है कि x का वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग यह है कि वह या तो 1 से ग्रेटर होगा या तो 1 से लेस होगा। नॉट इक्वल टू का मतलब यही होता है, लेस देन और ग्रेटर देन, वह उसके इक्वल नहीं है, तो या तो उससे वह हाइट में बड़ा होगा या तो उससे वह छोटा होगा। तो जब बड़ा होगा तो आर लिमिट काम करेगा, जब छोटा होगा तो एल लिमिट काम करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब यह है कि यह ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। तो दोनों सिचुएशन को ये क्रिएट करता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में तुम्हारा साफ साफ दिख रहा है कितना है 5x। यह काम क्लियर हुआ, आगे तो लिमिटेशन निकालना है आपको। अब यहाँ समझना बढ़िया से, एल लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये लिखने आना चाहिए। एल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, देखो यहाँ पर यह फंक्शन में यहाँ पर हमने a माइनस एच भरा एल लिमिट में, तो यहाँ पर भी a माइनस एच ही पुट करेंगे। तो कैसे भरोगे? 2 इंटू ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस कितना 1, तो 2 इंटू ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो ए का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह ए लिमिट का कंडीशन हुआ। तो 2 का यहाँ ए का वैल्यू हमने पुट किया 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये क्लियर हो गया। अब निकालेंगे हम डी लिमिट डायरेक्ट x टेंस टू कितना पर 1 पर क्या मेरे पास फंक्शन है fx है, तो डी लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन fx का वैल्यू है 5x, x का वैल्यू 1 भरेंगे तो 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लिमिटेशन r लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो r लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या भरोगे बताओ 2 इंटू ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। देखा गया यहाँ पर भी कि एल लिमिट डी लिमिट और आर लिमिट तीनों के तीनों क्या है इक्वल आए हैं। ए लिमिट का वैल्यू भी 3 है, डी लिमिट का वैल्यू कितना है मेरे पास 5 है, और आर लिमिट का वैल्यू जो है वो 3 है। तो यहाँ तो इक्वल ही नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो कंडीशन यह है कि एल इक्वल टू डी इक्वल टू आर आना चाहिए था तो कंटिन्यूअस होता, लेकिन डी का वैल्यू 5 आया हुआ है तो एल नॉट इक्वल टू डी बट इक्वल टू आर। तो इस कंडीशन में इस सिचुएशन में फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिख सकते हैं कि देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर यह जो फंक्शन होगा वो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो जो होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क आप बना लीजिएगा लोग, वो पीडीएफ फाइल में आपका होमवर्क होगा। और बता देते हैं 5.1 का कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में है। नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 जब हम बताएंगे तो वीडियो नंबर 4 में ये सारा का सलूशन हम करवाएंगे। अगर आप अभी ट्राई कर सकते हो, अगर आपसे बने तब 1 to 5.1 का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारा क्वेश्चन बनवाएंगे। अभी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है 5 6 8 9 10 11 12 13 और उसके बाद है 23 24 25। टाइप नंबर 1 का यह आपका होमवर्क है, जो कि नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में जो है वह आपका बताया जाएगा। तुरंत लाइव क्लास का व्यवस्था होने जा रहा है। देखिएगा, आप ऐप खोलिएगा तो वहाँ पर लिख रहा होगा 26 तारीख से लाइव क्लास के लिए। तो हो सकता है कि 1 जुलाई से आपका ऑफलाइन क्लास खुल जाए, या जो क्लास चलेंगे 1 जुलाई के बाद से वो लाइव क्लास चलेंगे। ये सारा प्रोसेस लाइव क्लास का चल रहा है। अभी आप लाइव क्लास वहाँ टच कीजिएगा तो कमिंग सून लिख रहा होगा, तो प्ले स्टोर से अपलोड भी नहीं हुआ है। प्ले स्टोर से जैसे ही हुआ अपग्रेड हो जाएगा तो लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, और लाइव क्लासेज में फिक्स समय हो जाएंगे कि कै बजे आपको पढ़ना है। 11वीं क्लास का इंग्लिश मीडियम का एडमिशन चल रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट्स है तो उसको बता दिया जाए तो ऐप पर भी पढ़ सकता है, या यहाँ पर भी आकर 1 जुलाई के बाद जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तब भी पढ़ सकता है। अभी बेसिक क्लासेज चल रहे हैं यूट्यूब पर, वो आसानी से देख सकता है। और यूट्यूब पर
यह जो था यह आपका लास्ट वीडियो था। अब सारे वीडियो जो हैं वो ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। ऐप का मतलब यह है कि वीडियो के साथ साथ आपको PDF फाइल भी मिल रहा है और वहाँ रेगुलर वीडियो मिल रहा है, किस तरह से कौन वीडियो है। यूट्यूब पर आप खोजते रह जाइएगा, ऐप पर हर वीडियो एकदम क्लीन चलता है, आपका कोई उसमें समस्या नहीं होता है। आराम से वीडियो देख लीजिए और PDF फाइल जो है वो आप नोट कर लीजिए। थैंक्स।